नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोहन भागवत की जबरदस्त क्लास लगा दी। राहुल गांधी ने बता दिया कि आरएसएस की भी मानसिकता संविधान विरोधी ही है और अब राहुल गांधी के जबरदस्त हमले की हर तरफ चर्चा हो रही है। यहां तक कि राहुल गांधी ने मोहन भागवत को देशद्रोही तक बता दिया और कहा कि इनकी तो तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो आखिर क्यों भागवत पर आग बबूला हुए राहुल गांधी? आखिर क्या है पूरा मामला जिस पर मच गया है बवाल और एकजुट हुआ है इंडिया गठबंधन? इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आरएसएस चीफ मोहन भागवत चाहे कितना ही बीजेपी आलाकमान को खरी खोटी क्यों ना सुना दे, तंज कसें और आलोचना करें, लेकिन दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये बात एक बार फिर साफ हो गई है और राहुल गांधी ने मोहन भागवत के साथ साथ बीजेपी को भी जमकर घेर लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि मोहन भागवत हर 2 से 3 दिन में देश को ये बताते हैं कि वो स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान के बारे में क्या सोचते हैं। कल उन्होंने जो कहा वो देशद्रोह है। भागवत ने कहा कि संविधान अमान्य है और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई अमान्य थी। ये कहना कि भारत को 1947 में आजादी नहीं मिली हर भारतीय का अपमान है। और क्या कुछ बोले हैं राहुल गांधी, पहले सुन लेते हैं। Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independence movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. इंदिरा भवन में जब राहुल गांधी जनता को संबोधित कर रहे थे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने मोहन भागवत और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उनका ये बयान अंग्रेजी में है और उन्होंने आगे भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि कल मोहन भागवत ने कहा कि संविधान हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं है, लेकिन इसके बाद भी पंजाब, कश्मीर, पूर्वोत्तर में हमारे हजारों कार्यकर्ता मारे गए, मगर कांग्रेस फिर भी कुछ खास मूल्यों के लिए खड़ी रही है। हम इस इमारत में उन मूल्यों को देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी दुनिया स्वयं से बाहर पर ध्यान केंद्रित करती है, जबकि भारतीय सोच का तरीका स्वयं को समझने के बारे में है। भारत में भी स्वयं के बारे में 2 दृष्टिकोण है जो संघर्ष है। एक हमारा संविधान का विचार और दूसरा आरएसएस का विचार है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने मोहन भागवत को लेकर कहा कि अब समय आ गया है कि हम इस बकवास को सुनना बंद करें, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि वो बस रटते रहेंगे और चिल्लाते रहेंगे। यही नहीं, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज जो लोग सत्ता में हैं वो तिरंगे को सलाम नहीं करते, राष्ट्रीय ध्वज को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते और भारत के बारे में उनका नजरिया हमसे बिल्कुल अलग है। वो चाहते हैं कि भारत को एक छायादार, छिपा हुआ और गुप्त समाज चलाए। वो चाहते हैं कि भारत को एक आदमी द्वारा चलाया जाए और वो इस देश की आवाज को कुचलना चाहते हैं। राहुल गांधी ने अपने बयान में दलितों, अल्पसंख्यकों और संविधान के मुद्दे को एक बार फिर उठा दिया। संविधान का ये मुद्दा लोकसभा चुनाव के दौरान भी छाया रहा और इसी के चलते बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था और अब एक बार फिर दिल्ली चुनाव के बीच में राहुल गांधी ने संविधान के मुद्दे को फिर से उठा दिया है। तो राहुल गांधी ने दलितों, अल्पसंख्यकों के बारे में बात करते हुए कहा कि दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जातियों और आदिवासियों की आवाज को बंद करना चाहते हैं ये लोग। आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा है और मैं कहना चाहूंगा कि इस देश में कोई भी दूसरी पार्टी नहीं है। बीजेपी और आरएसएस का ये एजेंडा है और मैं कहना चाहूंगा कि इस देश में कोई भी दूसरी पार्टी नहीं है जो उन्हें रोक सके। उन्हें रोकने वाली एकमात्र पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस ही है। और इसका कारण ये है कि हम एक वैचारिक पार्टी हैं और हमारी विचारधारा कल नहीं उभरी है। हमारी विचारधारा आरएसएस की ही तरह हजारों साल पुरानी है और हम हजारों सालों से आरएसएस की विचारधारा से लड़ रहे हैं। यानी मोहन भागवत और पूरी की पूरी बीजेपी की टोली एक बार फिर कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं और दिल्ली में चुनाव के बीच में मोहन भागवत की तरफ से ऐसा बयान देना, संविधान पर ऐसी टिप्पणी कर देना अपने आप में बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है, क्योंकि इससे पहले अमित शाह भी संविधान को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। भीमराव अंबेडकर यानी कि जो संविधान निर्माता हैं उनको लेकर विवादित टिप्पणी कर चुके हैं, जिसके बाद विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा लग गया और विपक्ष लगातार अमित शाह से माफी की मांग कर रहा है, उनकी बर्खास्तगी की मांग आलाकमान से कर रहा है। और इन सब के बीच में मोहन भागवत का भी संविधान से जुड़ा हुआ ऐसा विवादित बयान आना बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल
खड़ी कर सकता है। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन ही एकजुट हो गया है। इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी मोहन भागवत को निशाने पर ले लिया। लेकिन पहले बात खड़गे की कर लेते हैं, क्योंकि खड़गे ने तो सीधे सीधे भागवत को धमकी ही दे डाली। उन्होंने भागवत के असली आजादी वाले बयान की निंदा की और कहा कि यदि वो ऐसे बयान देते रहे तो फिर देश में उनका घूमना फिरना मुश्किल हो जाएगा। आरएसएस और बीजेपी के लोगों को 1947 में जो आजादी मिली, जो देश की आजादी थी, वो याद नहीं है, क्योंकि उनके वैचारिक पूर्वजों की ओर से आजादी की जंग में कोई योगदान ही नहीं दिया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो कई सवाल आरएसएस प्रमुख से पूछ लिए। उन्होंने कहा कि अब बस यही कहना बाकी रह गया है कि दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म होगा, तभी देश को असल मायनों में आजादी मिलेगी। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि देश को असल स्वतंत्रता 2024 में ही मिली है। ये कहकर आरएसएस प्रमुख ने आजादी के करोड़ों मतवालों, दीवाने देशभक्तों, असंख्य शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों का घोर अपमान किया है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि दलितों, पिछड़ों, मेहनतकश एवं कृषक वर्गों के ऐतिहासिक योगदान को कमतर करना ही आरएसएस का हमेशा से उद्देश्य रहा है। मोहन भागवत जी, देश गुलामी की तरफ अग्रसर है क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया सर्वकालिक निम्न स्तर पर है, उस पर ध्यान दीजिए। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, उन्होंने तो सवालों की झड़ी लगा दी। मोहन भागवत से उन्होंने पूछा कि आप बताएं कि देश के बहुसंख्यक दलितों, पिछड़ों को असल आजादी कब मिलेगी। दलित पिछड़ों से घृणा करने वाले 100 साल पुराने संगठन आरएसएस के कर्ता धर्ता बताएं कि आज तक कोई भी दलित पिछड़ा आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं बना, महिला आरएसएस प्रमुख क्यों नहीं बनी, जातिगत जनगणना आखिर कब होगी, दलितों पिछड़ों का आरक्षण उनकी आबादी के अनुपात में कब बढ़ेगा। अब जो सवाल तेजस्वी यादव ने पूछे हैं वो ऐसे समय में पूछे हैं जब बीजेपी और संघ के बीच अध्यक्ष पद को लेकर खींचतान मची हुई है। दोनों में तनातनी देखने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी चाहती है, यानी बीजेपी आलाकमान चाहता है कि अध्यक्ष उनकी पसंद का होना चाहिए, लेकिन आरएसएस इस बात पर अड़ा है कि इस बार अध्यक्ष जो होगा वो संघ की पसंद का होगा, क्योंकि बीजेपी आलाकमान किसी कठपुतली को बिठाते हैं और फिर बीजेपी में वही फैसले लिए जाते हैं जो आलाकमान चाहता है। और इसके अलावा जो संघ है, इसका कंट्रोल धीरे धीरे बीजेपी से जो छूट रहा है, अपना अध्यक्ष बनाकर संघ उस कंट्रोल को वापस लेना चाहता है। अब ऐसे में जब संघ की तरफ से ये बयान आ जाता है, ये बीजेपी के लिए और मुश्किल खड़ी कर रहा है, क्योंकि पहले ये माना जा रहा है कि अध्यक्ष पद को लेकर जो खींचतान है उसके चलते दिल्ली तो चुनाव में मोहन भागवत या आरएसएस बीजेपी की मदद नहीं कर रही है, जबकि ऐसा कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में जो जीत मिली उसके पीछे कहीं ना कहीं आरएसएस की सक्रियता थी और जो जमीन पर उतरकर आरएसएस ने काम किया था। लेकिन अब दिल्ली में वो होता नजर नहीं आ रहा है और इसीलिए बीजेपी की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई जब मोहन भागवत ने संविधान से संबंधित एक ऐसी विवादित बयान दे दिया, जबकि वो जानती है बीजेपी अच्छी तरह से कि संविधान का मुद्दा लोकसभा चुनाव में उसे कितना नुकसान पहुंचा चुका है। तो अब हम मोहन भागवत का वो बयान जान लेते हैं जिसने बहुत ज्यादा तहलका मचा दिया है। दरअसल आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने राम मंदिर को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की तारीख को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि भारत की सच्ची आजादी इसी दिन स्थापित हुई। अब मोहन भागवत के इसी बयान पर राहुल गांधी का बयान सामने आया है और उन्होंने इस पर सियासी हमला बोला है और यही नहीं, देश भर में उनकी आलोचना भी हो रही है। इसके अलावा एनएसयूआई के छात्रों ने भी अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन किया, यानी कहा जा सकता है कि ये पूरा विवाद अब तूल पकड़ रहा है और मोहन भागवत और बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ गए, या ये भी कह सकते हैं कि विपक्ष को एक और मुद्दा थमा दिया गया है। और अब देखना होगा कि आरएसएस चीफ की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आती है, कोई सफाई आती है या नहीं। फिलहाल दोनों बहुत बुरी तरह से घिरे हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।